गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हमारा क्या चल रहा था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम उसमें क्या पढ़ रहे थे, आर.एच. विटाकर जी की दी हुई क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसमें फर्स्ट किंगडम हमारा क्या था, किंगडम मोनेरा। अब हम उसको क्या है डिटेल में स्टडी करेंगे। तो किंगडम मोनेरा, ये एनसीईआरटी में जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, यह लिखी हुई है कि बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेराज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, बैक्टीरियाज के बारे में। ये क्या है, सोल मेंबर है किसके, किंगडम मोनेरा के। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ फुल्ली बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी, ठीक है। तो उसमें क्या, एनसीईआरटी की 4 शेप दी हुई है। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्या है हमारा, कोकस, जिसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। सेकंड है बेसिलस, ये कैसे होते हैं, रोड शेप। थर्ड है हमारा वाइब्रम, जो हमारे कैसे होते हैं, कोमा शेप के। एंड द फोर्थ इज द स्पाइरलम, जो किस शेप के होते हैं, स्पाइरल शेप के, ठीक है। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो ऑटोट्रोफिक भी होते हैं और हिट्रोट्रोफिक्स भी होती है। सम आर ऑटोट्रोफिक, मेजॉरिटी ऑफ देम आर हिट्रोट्रोफिक। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सम बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रोफिक बट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज आर द हिट्रोट्रोफिक। तो ऑटोट्रोफिक्स में कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक्स भी होते हैं। जो फोटो की प्रेजेंस, लाइट की प्रेजेंस, फोटो मीन्स लाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करेंगे तब उनको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक। अगर केमिकल की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक। जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, वो क्या होता है इसकी, सेल वॉल पर होता है। तो हम इसको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 5 स्टार भी लगा सकते हो कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन की, पेप्टिडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन की। तो ये है हमारा किंगडम मोनेरा। सबसे पहले क्या है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि किंगडम बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, कोकस, बैसिलस, वाइब्रम एंड द स्पाइरलम। कोकस हमारा स्फेरिकल होता है, बैसिलस हमारा रोड शेप्ड होता है, वाइब्रम हमारा कोमा शेप होता है, एंड स्पाइरल हमारा स्पाइरल शेप का होता है। बैक्टीरियाज, और आगे नेक्स्ट लाइन उसमें लिखी हुई है कि सम बैक्टीरियाज आर द ऑटोट्रोफिक बट मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर द हिट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक है तो वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक भी होता है। जो पढ़ना है साथ साथ याद करते रहना, जो पढ़ना है लिखना है साथ साथ क्या है, याद करना है। बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन से। किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन से। नेक्स्ट उसमें दिया हुआ है अरेक्योबैक्टीरिया या आर्कियोबैक्टीरिया भी हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कियोबैक्टीरिया। ये क्या, लिव इन द हार्श हैबिटेट ड्यू टू सेल वॉल। ये अपनी सेल वॉल की वजह से बहुत ही हार्श हैबिटेट में क्या है, सर्वाइव करते हैं। हार्श मैंने एक्सट्रीम कंडीशंस में, जैसे सोल्टी एरियाज, बहुत ज़्यादा सोल्टी एरियाज होगा, एक्सट्रीम सोल्ट होगी, तो वहाँ पर जो आर्कियोबैक्टीरिया होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। और जो हॉट स्प्रिंग्स में होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, थर्मो एसिडोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स को क्या बोलेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। और मार्शी एरियाज में होंगे वो क्या होंगे, हमारे मिथेनोजेंस होंगे। और जो मिथेनोजेंस क्या है, बैक्टीरियाज है। मिथेनोजेंस क्या है, एक आर्कियोबैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया ये क्या करता है, मिथेन गैस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, ये मिथेन गैस प्रोड्यूस करता है, जो हमारी बायोगैस प्रोडक्शंस में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है, बायोगैस प्रोडक्शंस में। और जो मिथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट। जितने भी हमारे गाय भैंस होती है उनकी गट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मिथेनोजेंस। क्या प्रेजेंट होती है, मिथेनोजेंस। तो सेकंड क्या है हमारे पास, आर्कियोबैक्टीरिया। ये क्या है, अपनी सेल वॉल की वजह से हार्श हैबिटेट में रहते हैं। इसके आगे 3 टाइप्स है, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड द मिथेनोजेंस। हेलोफाइल्स कौन से होते हैं, जो सोल्टी एरियाज में रहते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स होते हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। एंड द मिथेनोजेंस क्या होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मार्शी एरिया को टोलरेट कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मिथेनोजेंस बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द गट ऑफ द रूमिनेंट। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मिथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं, बायोगैस प्रोडक्शंस में भी क्या है, हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं, मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस कौन है, एक आर्कियोबैक्टीरियाज है, ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया किसके अंदर आते हैं, हमारा किंगडम मोनेरास के अंदर आते हैं। नेक्स्ट एनसीईआरटी में गिवन है यू बैक्टीरिया। यू मैंने
ट्रू, यू मीन्स क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या दिया, सायानो बैक्टीरिया। क्या दिया हुआ है, सायानो बैक्टीरिया। सायानो बैक्टीरिया का सेकंड नेम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। मोस्ट ऑफ द सायानो बैक्टीरिया नोस्टोक एंड द एनाबिना, नोस्टोक एंड एनाबिना। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि इसको हम एल्गी क्यों बोलते हैं, इसको हम एल्गी क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ क्या है, प्लांट के कैरेक्टर्स हैं। क्या है, प्लांट के कैरेक्टर है, जैसे फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर, ये क्या है हमारा, प्लांट्स का कैरेक्टर है। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो जो हमारे साइनोबैक्टीरियाज होते हैं वो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होते हैं। क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होते हैं। प्लांट का कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है, फोटोसिंथेटिक और क्लोरोफिल ए, कौन सा, क्लोरोफिल ए इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। तो साइनोबैक्टीरियाज हमारे क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स है। क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। सेकंड एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं। थर्ड क्या लिखा हुआ है कि सराउंडेड बाय द जिलेटिनियस शीथ। ये क्या है, एक जिलेटिनियस शीथ से क्या होते हैं, सराउंड होते हैं। किससे सराउंड होते हैं, जिलेटिनियस शीथ से सराउंड होते हैं। और एक कई बार क्या बनाते हैं, एक ब्लूम भी बना लेते हैं। कहाँ पर, वाटर के अंदर क्या बना देते हैं, एक ब्लूम। ब्लूम मैंने क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में क्या है, ग्रो हो जाना। एक्सेसिव अमाउंट, जब बहुत सारा साइनोबैक्टीरिया वाटर बॉडी के अंदर ग्रो हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्लूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लूम बोलते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज स्पेशलाइज्ड सेल। उस सेल को क्या बोलते हैं हम, हेटेरोसिस्ट। हमारी एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दिया हुआ है एस शेप में, इस टाइप का कुछ। इसमें दो स्पेशल सेल्स बनाई हुई हैं, दो स्पेशल सेल बनाई हुई हैं। एक सेल ये होगी, एक सेल ये होगी। इन सेल को क्या नाम दिया गया, हेटेरोसिस्ट सेल। क्या नाम दिया गया, हेटेरोसिस्ट सेल्स। और इसके सराउंड्स में क्या होती है, इसके सराउंडिंग में क्या होती है, एक जिलेटिनियस शीथ होती है। क्या होती है, एक जिलेटिनियस शीथ होती है, जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, पढ़ रहे हैं ना हम। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट तो हमने पढ़ा है कि ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा है यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस भी होते हैं। थर्ड हमने पढ़ा है सराउंडेड बाय द एक जिलेटिनियस शीथ। तो जो मैंने रेड मार्क की है ये क्या है, इसकी एक जिलेटिनियस शीथ है। और ये जो ब्लू है ये क्या है, एक हेटेरोसिस्ट सेल है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहाँ पर करते हैं, इस हेटेरोसिस्ट सेल के अंदर ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। कौन करते हैं, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, नोस्टोक एंड द एनाबिना। क्या क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, नोस्टोक एंड एनाबिना। नेक्स्ट हमारे पास एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है जो बैक्टीरिया है, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट। सबसे ज़्यादा मिलने वाले बैक्टीरियाज कौन से, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरियाज है। ये कैसे हमारे मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरियाज होते हैं। मेजोरिटी आर डीकम्पोजर, जितने भी हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरियाज है वो मेजोरिटी वो कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ देम डीकम्पोजर्स होते हैं। और ये किस में हेल्प करते हैं, हेल्प इन मेकिंग कर्ड, दूध से दही बनाने में हेल्प करते हैं। एंटीबायोटिक्स इससे हम क्या है बनाते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लेग्यूम्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग में कौन हेल्प करता है, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है, हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। और उसमें कुछ कॉमन डिजीज भी हमें दी हुई है, जैसे कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस। ये एनसीईआरटी में गिवन है। इसको यहाँ से हमें कुछ भी लर्न नहीं करना, क्योंकि डिजीज चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। क्या आता है हमारे पास, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसके अंदर, बैक्टीरियाज के अंदर। तो टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। तो बैक्टीरिया किससे रिप्रोड्यूस करता है, कौन सी टेक्निक से रिप्रोड्यूस करता है, मेनली फिजन से। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर। तो ये एक मेन पॉइंट है। क्या पॉइंट है कि कौन सी कंडीशन में बैक्टीरिया स्पोर प्रोड्यूस करता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में। कौन सी कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या करते हैं, ये
डीएनए को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ये क्या है, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेनली रिप्रोड्यूस बाय द फीजन्स, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, उसमें क्या दिया हुआ है, माइकोप्लाज्मा। क्या दिया हुआ है, माइकोप्लाज्मा। एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ ये 4 लाइनें ही लिखी हुई हैं। कौन कौन सी हैं वो, सबसे पहली आती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट होती है किसके अंदर, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। क्या है ये, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी हमारी, माइकोप्लाज्मा है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के बिना भी क्या है, सर्वाइव कर सकते हैं। और मैनी आर द पैथोजेनिक, और इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कैसे होती है, पैथोजेनिक होते हैं। तो नेक्स्ट किंगडम है हमारे पास, किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा। हम इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है, लर्न करेंगे। तो किंगडम मोनेरा के अंदर आपको जो भी डाउट है या कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे क्या है, पूछ सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।